हम कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड, तो चैप्टर नंबर सेकंड में से इतने सारों में से मिला के एक सवाल आना है, तो उसमें से नेक्स्ट चैप्टर है मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, मल्टीपल, इससे पहले हमने 3 चैप्टर किए हैं अकॉर्डिंग टू 10 टीचर्स। ठीक है, हमने एंटीनेटल केयर किया है एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस किया है और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस किए हैं, पेरीनेटल एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस किए हैं। अब हमने करना है मल्टीपल प्रेगनेंसी। उसकी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी पूछ रहे हैं। इसमें उन्होंने मैटरनल रिस्क पूछा हुआ है, फेटल रिस्क पूछा हुआ है और इसके अलावा न्यूनेटल रिस्क पूछा हुआ है। अच्छा, इसमें 2 तरह की कॉम्प्लिकेशन, इसमें ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन जो आती है ना, इसमें 2 तरह की पूछी हुई हैं। ठीक है, सारा 5 से क्वेश्चन उसमें, सारे क्वेश्चन उसमें हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हैं? एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस में मदर की अलग है और फीटस की अलग है। इस तरह पोस्टनेटल भी मदर की अलग है और फीटस की अलग है। सबसे पहले हम एंटीनेटल की बात करते हैं। जो मैटरनल है ना एंटीनेटल की, वो देखते हैं। वो पीएच ऑफ गोट से कर सकते हैं, बकरी की गोट। ठीक है, बकरी की पीएच, सॉरी, पी इसमें 4 है, ए इसमें 2, और जो गोट है ना पीएच में पी 4 है और गोट में ए 2 है। पी में क्या क्या है? मदर को एक्लेम्पशिया हो सकता है, प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। ठीक है, ये पहले 3 जो थे ना, प्री एक्लेम्पशिया, पॉलीहाइड्रोएमनियोज और प्लेसेंटा प्रीविया, ये हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ उसमें भी पढ़े थे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ईसीवीएम में भी। ठीक है, उसमें भी 4 पी थे, उसका एक और पी डिफरेंट था। तो ये प्री एक्लेम्पशिया, पॉलीहाइड्रोएमनियोज एंड प्लेसेंटा प्रीविया, इसके अलावा पीपीएच हो सकता है। उसमें एपीएच था, इसमें पीपीएच हो सकता है। एच से क्या है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी के कॉजेज में क्या था? उसमें मोलर प्रेगनेंसी थी और मल्टीपल प्रेगनेंसी थी। सॉरी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के कॉजेज में क्या क्या था? मल्टीपल प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी। तो इस तरह ये ऐसे आ जाता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। गोट में जी से जीडीएम है, ओ से ऑपरेटिव डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल है तो वजाइनल डिलीवरी के चांसेस कम ही होंगे ना। जी से जीडीएम हो गया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, और इसके अलावा ओ से है ऑपरेटिव डिलीवरी। ए 2 ए हैं, एनीमिया हो सकता है, एपीएच हो सकता है। ठीक है, पीपीएच भी है, एपीएच भी है। तो ये एपीएच, एनीमिया हो सकता है, एपीएच हो सकता है। टी से क्या है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। इसके बाद एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस जो फीटस की है उसको हम पिट्स ऑफ सीएम से कर सकते हैं। ठीक है, सीएम चीफ मिनिस्टर, पिट्स ही हैं। पिट्स ऑफ सीएम में सारा कुछ पिट्स में सब कुछ 2 है, ऐसे सिर्फ एक है। सीएम में सी 2 है और 2 सी हैं और एम 1 है। पिट्स 2 हमने करने हैं। प्री टर्म लेबर हो सकता है। ठीक है, फीटस रिलेटेड क्या है? प्री टर्म लेबर हो सकता है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो सकती है। ठीक है, 2 है। प्री नेटल क्या हो सकता है? पी से 2 है, प्री टर्म लेबर हो सकता है। ठीक है, प्री टर्म लेबर, पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो सकती है। इसके अलावा आई से क्या है? आईयूजीआर और आईयूडी। ठीक है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, इंट्रायूट्राइन डेथ। टी से क्या है? टैप्स है और टीटीटीएस है, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। और टी से क्या है? दूसरा टैप्स से क्या है? ट्विन अनीमिया पोलीसाइथेमिया सीक्वेंस, ट्विन अनीमिया पोलीसाइथेमिया, एक को अनीमिया हो जाएगा, एक को पोलीसाइथेमिया हो जाएगा, ट्विन अनीमिया पोलीसाइथेमिया सीक्वेंस। एस से क्या है? स्टिल बर्थ हो सकती है। ठीक है, स्टिल बर्थ। सी से क्या है? सेरिब्रल सीपी चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, और कॉर्ड एंटेंगलमेंट हो सकती है, कॉर्ड एंटेंगलमेंट हो सकती है, सीपी चाइल्ड हो सकता है, सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है, कॉर्ड एंटेंगलमेंट हो सकती है, एमसीके मिसकैरेज हो सकता है। तो क्या है? प्री टर्म लेबर है, पी से प्री टर्म लेबर और पेरीनेटल मोर्टेलिटी है, आई से आईयूडी एंड आईयूजीआर है, टी से टैप्स और टीटीटीएस है, एस से स्टिल बर्थ है, सी से कॉर्ड एंटेंगलमेंट है और इसके अलावा सी से है सीपी सेरिब्रल पाल्सी और एम से मिसकैरेज। ये जो फीटल कॉम्प्लिकेशंस है ना एंटीनेटल, ये मोस्टली होती है मोनोकोरियोनिक ट्विंस के साथ। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि एक प्राइमरी ग्रेविडा आई है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा 28 की प्राइमरी ग्रेविडा है, 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे आई है, आफ्टर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इंडक्शन के बाद कंसीव किया उसने। बीएमआई उसका 35 है, प्रीवियस अल्ट्रासाउंड 8 वीक पे था और वायबल ट्विंस हैं। ऑप्स रिस्क क्या होते हैं हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें मैटरनल एंटीनेटल मेजर्स क्या होते हैं? एंटीनेटल मेजर्स में हमने क्या करना है? एंटीनेटल केयर में इसकी हमने स्क्रीनिंग करानी है। किसकी सबसे पहले वो स्क्रीनिंग करवानी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की भी, एनोमलीज स्कैन के लिए, कंजेंटल एनोमलीज की स्क्रीनिंग करवानी है।
स्क्रीनिंग करानी है हमने डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, कंजेंटल एनोमलीज की स्क्रीनिंग करवानी है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करवाना है, हमने उसकी कोरियोनिसिटी डिटर्मिनेशन देखनी है, सप्लीमेंटेशन करनी है आयरन की और फोलेट की। फिर हमने उसकी ग्रोथ और वेलबिंग को मॉनिटर करना है। स्क्रीनिंग करवा ली, स्क्रीनिंग में हमने उसकी कोरियोनिसिटी को देख ली और इसकी हमने जेस्टेशनल एज देख ली, डाउन सिंड्रोम के लिए स्क्रीनिंग करवा ली, मतलब कंजेंटल एनोमलीज के लिए। इसके अलावा एनोमली स्कैन करवा लिया हमने, सप्लीमेंटेशन कर दी आयरन वाइटामिन, आयरन फोलेट की, और डायबिटीज़ और फीटल वेलबिंग और फीटल ग्रोथ की हमने करा दी। इसमें जो हमने स्क्रीनिंग ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग करवाते हैं उसमें CRL देखते हैं, क्रॉन रम्प लेंथ, ठीक है। उसकी वजह से ना हमें पता चलता है, इसका 3 इसके पर्पज़ होते हैं। एक तो हमें उसकी जेस्टेशनल एज देखनी होती है, कोरियोनिसिटी देखनी होती है, डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करवानी होती है, ठीक है। अब हम एज कैसे देखते हैं, एज जेस्टेशनल एज हम CRL की जो मैयरिंग करके ना, क्रॉन रम्प लेंथ को मैयर करके उससे देखते हैं। कोरियोनिसिटी कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ़ प्लेसेंटल मैसेज से ये, और यहाँ 3 चीज़ों से देखते हैं। प्लेसेंटल कितना प्लेसेंटे हैं, प्लेसेंटा कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्लेसेंटा। इसके बाद 2 साइंस मिल सकते हैं, लैम्डा और T साइन, और मेम्ब्रेन की थिकनेस। प्लेसेंटा नंबर ऑफ़ प्लेसेंटा साइंस में लैम्डा और T साइंस, मेम्ब्रेन थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बताया हुआ है ग्रैंड मल्टी पैरासाई है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो एंटीनेटल और पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस करनी है। एंटीनेटल मैंने बता दी, पोस्टनेटल में क्या है, पोस्टनेटल में मैटरनल है और फीटर है। मैटरनल को हम पप्पू से कर सकते हैं, PA पापू या पप्पू जो भी है, ठीक है। इसको हम P से 2 हैं, PPH हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, P पोस्टपार्टम एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, A से एनीमिया हो सकता है, U से यूट्राइन एटोनी हो सकती है। फीटल में कॉम्प्लिकेशंस में कौन सी हो सकती हैं, कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। कंजेंटल में हमारे पास या तो GI के मसला हो सकता है, न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं या कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। दिमाग, दिल और GI सिस्टम, GIT एट्रीजिया है, ठीक है। क्रोमोसोमल में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। आगे आ जाता है मैनेजमेंट क्या होती है, एक ट्विन प्रेगनेंसी है, उसका जो फर्स्ट ट्विन है ना ब्रीच है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे और क्राइटेरिया क्या है ट्विन लेबर का। फर्स्ट अगर ब्रीच हो ना तो हम C-सेक्शन करते हैं, ठीक है। C-सेक्शन के लिए उसकी कॉन्सेंट लेनी है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, कॉन्सेंट लेनी है उससे। इसके बाद उसको एनाल्जेसिया देना है, उसके वाइटल मॉनिटर करना है, मेंटेन करना है, और पोस्ट ऑप उसको मैनेज करना है। क्राइटेरिया क्या है ट्विन लेबर का, प्रेजेंटेशन कैसी होगी या लाई, उसके उस पर डिपेंड करता है कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी। अगर तो फर्स्ट ट्विंस फैलिक है, ठीक है। पहले ये बात करते हैं, फर्स्ट ट्विंस फैलिक है और दूसरा पहला या तो स्फेलिक होगा या ब्रीच होगा या ट्रांसफर्स होगा, यही होगा ना। तो स्फेलिक होगा तो पहला यही होगा, ठीक है। पहला स्फेलिक है, दूसरा अगर स्फेलिक होगा तो हमने ये करना है, फर्स्ट की विजाइनल डिलीवरी करा देनी है क्योंकि स्फेलिक है, दूसरे की भी विजाइनल करा देनी है क्योंकि हम स्फेलिक में अगर हेड बाहर आ रहा तो विजाइनल ही करा देते हैं ना। अगर पहला स्फेलिक है और दूसरा ब्रीच है, पहले की विजाइनल ही करवा देनी है और दूसरे की असिस्टेड ब्रीच करानी है, ठीक है, असिस्टेड ब्रीच। अगर पहला स्फेलिक है, दूसरा ट्रांसवर्स है, ठीक है, स्फेलिक ब्रीच और स्फेलिक ट्रांसवर्स है तो पहले को हमने विजाइनली कर दिया, जो ट्रांसफर्स है ना उसको हमने वर्जन कर देनी है, ठीक है। ब्रीथ पहले इंटरनल पोडालिक वर्जन करनी है, ठीक है, इंटरनल पोडालिक वर्जन, और उसके बाद हमने उसकी ब्रीच एक्सट्रैक्शन कर देनी है। अगर पहले वाला ब्रीच हो, अब क्या होगा, पहले वाला ब्रीच हो, दूसरे वाला स्फेलिक हो। अगर पहले वाला ब्रीच है ना, फिर हमने उसकी पहले की भी C-सेक्शन ही करना है और दूसरे का भी C-सेक्शन ही करना है, ठीक है। C-सेक्शन ब्रीच में हम C-सेक्शन करते हैं। और अगर ट्रांसफर्स है, पहला ब्रीच है और आगे वाला स्फेलिक है, ब्रीच स्फेलिक ब्रीच ट्रांसफर्स ब्रीच, ठीक है, ब्रीच स्फेलिक ब्रीच ट्रांसफर्स। इसके अलावा अगर ट्रांसफर्स है फिर भी हमने सेक्शन कर देना है।